एडिलेड टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया खेमे में है खौफ का माहौल। डरे हुए हैं ऑस दिग्गज, भारत को हराने के लिए बना रही है प्लान। देखिए एडिलेड टेस्ट पर क्या बोल रही है ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज। तो जी हां, कारवां अब एडिलेड टेस्ट की ओर बढ़ रहा है, जो कि डे नाइट टेस्ट मुकाबला पिंक बॉल से खेला जाएगा। और यहाँ पर ये मुकाबला WTC की फाइनल रेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को एक और बड़ा झटका लगा कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की उस पॉइंट्स टेबल में एक और पायदान नीचे आ गए हैं और अब करारे झटके लग रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम को भी हर मुकाबला जीतना है फाइनल की रेस में बने रहने के लिए, इसीलिए डे नाइट टेस्ट मुकाबला पिंक बॉल से खेला जाएगा। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि ऑस्ट्रेलिया अपने घर पर और जितने भी मुकाबले वो पिंक बॉल से खेले हैं, अब तक एक मुकाबला भी वो पिंक बॉल से नहीं हारे हैं। जो घमंड उनका पर्थ में था, वही घमंड उनका अब एडिलेड में नजर आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी वो इस बार डरे हुए हैं, इंडियन क्रिकेट टीम से खौफ खाए हुए हैं। कुछ खिलाड़ी जैसे जसप्रीत बुमराह के ऊपर तमाम दिग्गज बयान दे रहे हैं, और न केवल बुमराह बल्कि जायसवाल, विराट एंड बहुत से खिलाड़ियों का खौफ अब ऑस्ट्रेलियन खेमे में है। और एडिलेड टेस्ट मुकाबले से पहले ऑस दिग्गज क्यों बौखलाए हुए हैं और किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, आइए आपको बताते हैं ऐसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एडिलेड टेस्ट मुकाबला कौन जीतेगा, आपकी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इंडिया के फैंस हैं तो यार दिल से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, यहाँ आपको BGT की सारी अपडेट मिलेगी, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बिल्कुल फ्री है। तो चलिए एक करके आपको बयान बताते हैं ऑस्ट्रेलियन दिग्गजों के। लेकिन उससे पहले बता दूं कि सुनील गावस्कर ने यह दिखाया कि कैसे ऑस्ट्रेलियन खेमे में दबाव आ गया है। और गावस्कर ने हेजलवुड के एडिलेड टेस्ट से बाहर होने के रहस्य बताया और बोले अब कंगारू टीम दबाव में है। दरअसल बात यहाँ पर यह है कि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जॉस हेजलवुड एडिलेड टेस्ट से बाहर हो गए हैं, और सुनील गावस्कर ने कहा कि ये बाहर होने का रहस्य है। गावस्कर का मानना है कि पर्थ टेस्ट से मिली हार के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम दबाव में आ गई है। हेजलवुड ने पहले टेस्ट के तीसरे दिन बयान दिया था, जिसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा चल रही थी। हेजलवुड कथित तौर पर चोटिल होने के कारण दूसरे टेस्ट में नहीं खेलेंगे। तो गावस्कर ने अपने कॉलम में लिखा, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों में घबराहट स्पष्ट है। ऑस्ट्रेलियाई टीम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पूर्व खिलाड़ी बदलाव की मांग कर रहे हैं। और तीसरे दिन के खेल के अंत में जॉस हेजलवुड के बयान के बाद कुछ लोगों ने ऑस्ट्रेलियाई टीम में दरार के भी संकेत दिए हैं, गावस्कर ने कहा। गावस्कर ने कहा कि यह एक रहस्य है, किसी को गलत नहीं लगा कि जॉस हेजलवुड ने पर्थ टेस्ट के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्यों कहा था। इस दिग्गज बल्लेबाज ने कहा कि भारतीय क्रिकेट में अतीत में यह आम बात थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है। उन्होंने लिखा, हेजलवुड कथित रूप से चोटिल होने के कारण दूसरे टेस्ट और संभवतः सीरीज से भी बाहर हो गए हैं। अजीब बात है, क्योंकि किसी ने उस मीडिया कॉन्फ्रेंस में जॉस हेजलवुड के साथ कुछ गलत नहीं देखा था। यह एक ऐसा रहस्य है जो भारतीय क्रिकेट में आम हुआ करता था, लेकिन अब यह ऑस्ट्रेलियाई टीम में भी शुरू हो गया है। पहले टेस्ट का लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई शुरुआत ने कुछ विकेट गंवा दिए। इस पर जॉस हेजलवुड से सवाल पूछा गया कि आप कैसे देखते हैं इस टारगेट को, तो उस वक्त उन्होंने कहा, आपको यह सवाल किसी बल्लेबाज से करना चाहिए, मैं आराम करूंगा, अगले टेस्ट की तैयारी में जुट जाऊंगा। डेविड वार्नर, माइकल वॉर्नर, रवि शास्त्री जैसे पूर्व खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलियाई टीम में बड़ी संभावित दरार की चिंता जाहिर करी थी। लेकिन अब सुनील गावस्कर ने भी कहा कि उस जॉस हेजलवुड का अचानक बाहर हो जाना यह ऑस्ट्रेलियाई टीम में हड़बड़ाहट और बौखलाहट और दरार के संकेत है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ और पैट कमिंस ने पिंक बॉल टेस्ट को लेकर अब बड़ा बयान दिया है और चुनौतियों पर भी अपनी राय रखी है। जी हाँ, मतलब स्टीवन स्मिथ और मार्नस लाबुशेन जैसे ऑस्ट्रेलिया के दो अनुभवी बल्लेबाज पर्थ मुकाबले में नहीं चल पाए। तो स्मिथ का कहना है कि दूसरे टेस्ट में उनका ध्यान पिंक बॉल से खेले जाने की दूसरे टेस्ट की चुनौतियों पर निपटने पर है। भारत ने इस टेस्ट मैच में पहले रविवार को कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एकादश के खिलाफ अभ्यास मैच खेला था। तो स्मिथ ने कहा कि पिंक बॉल से दिन या रात के अलग अलग समय पर अलग अलग की चुनौती मिलती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां बल्लेबाजी कर रहे हैं, उस समय परिस्थितियां और गेंद की स्थिति के साथ अन्य चीजें कैसी हैं। मैं ऐसे में पूरी तरह से तैयार रहना चाहता हूं। पिंक बॉल कई बार अप्रत्याशित हरकत करती है, ऐसे में पूरी तरह से एकाग्र रहने पर ध्यान देना होता है। स्टीवन स्मिथ इस चुनौती के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं और कहा कि मैं पूरी तरह से तैयार हूं। तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने भी पिंक बॉल से टेस्ट खेलने की चुनौतियों पर बात की, लेकिन उनका मानना है कि खेल की मूल बातें वही रहेगी। कमिंस ने कहा कि मुझे लगता है कि सभी मूल बातें वास्तव में सामान्य टेस्ट की तरह ही होती है। आप जानते हैं कि कभी कभी खेल अलग अलग गति से चलता है क्योंकि गेंद पुरानी और नरम हो जाती है,
लेकिन यह टेस्ट क्रिकेट है जो आपको टेस्ट करेगा। जॉस हेजलवुड के बाहर होने पर ऑस्ट्रेलियाई टीम में दरार के संकेत दे रहे हैं, लेकिन ट्रेविस हेड ने भी अब इस पर चुप्पी तोड़ी है। तो जी हाँ, ट्रेविस हेड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब हम जीत रहे होते हैं तब भी हमें अपने अंदर देखना होता है। जब आप हारते हैं तो चीजें थोड़ी अलग हो जाती है। 3-4 साल तक यह टीम साथ रही है और हम आगे जीत की पटरी पर लौटेंगे। खिलाड़ी अच्छी तरह तैयारी कर रहे हैं और हम दोनों पक्षों से ज्यादा उम्मीदें हैं। हेड का हालांकि मानना है कि टीम के सभी खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझते हैं और टीम की जरूरत के अनुसार प्रदर्शन करना चाहते हैं, चाहे गेंदबाज हो या बल्लेबाज। हेड ने कहा यह कई मायनों में व्यक्तिगत खेल है, इसलिए बल्लेबाज अपनी अहमियत समझते हैं। हमें पता है कि अतीत में हमारे गेंदबाजों ने क्या किया और हमें मुश्किल से उबारा है। ऐसे ही बल्लेबाजी ग्रुप के तौर पर भी हमें पता है कि अगर हम स्कोर बोर्ड में ज्यादा रन खड़े करेंगे तो अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे। एक बल्लेबाज के तौर पर मेरी कोशिश होती है कि मैं रन बनाऊं और गेंदबाजों के लिए चीजें आसान कर दूं और एडिलेड टेस्ट मुकाबले में भी मैं यही करूंगा। फिर उन्होंने जसप्रीत बुमराह के बारे में बात करते हुए कहा कि मैं अपने पोते पोतियों को बता सकूंगा कि मैंने उनका सामना किया है। बुमराह को लेकर ट्रेविस हेड के अंदर अब खौफ का माहौल बना हुआ है। हेड ने कहा कि बुमराह को शायद क्रिकेट खेलने वाले सबसे महान तेज गेंदबाजों के रूप में जाना जाएगा। मुझे लगता है कि इतना क्रिकेट खेलने के बाद भी हम इस समय ये पता लगा रहे हैं कि वो कितना चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। ये सोचकर खेलना कितना शानदार अनुभव है। जब मैं संन्यास लूंगा और अपने कैरियर को देखूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं अपने पोते पोतियों को बताऊंगा कि मैंने उस महान खिलाड़ी का सामना किया था। इसलिए बुमराह के साथ खेलने का अनुभव बुरा नहीं है। उम्मीद है कि मैं कुछ और बार उनका सामना करूंगा, लेकिन वो हमेशा उतने ही मेरे लिए चुनौतीपूर्ण होंगे। ये कहना है जी हाँ पैट कमिंस का। हेड ने जवाब देते हुए कहा कि मेरे पास बैटिंग टिप्स के लिए कोई बल्लेबाज नहीं आएगा। यह निश्चित है कि हर कोई अपने अपने तरीके से खेलता है। हम अगले 3-4 दिनों में बातचीत जरूर करेंगे। बुमराह अनोखे गेंदबाज हैं और हर बल्लेबाज उनके अलग अलग तरीके को पिक करता है और अलग अलग तरीके से उन्हें खेलना चाहता है। मुझे याद है कि वह एक फास्ट पेसिंग गेम था। उसके बाद हमने एडिलेड में हर मैच का आनंद उठाया। भारत के खिलाफ ऐसा दोबारा करना अच्छा होगा। पता नहीं कि हम दोबारा कर सकेंगे या नहीं, जो भारत 36 रन पर ऑल आउट हुआ, लेकिन वो एक अच्छा एहसास था और अब हम उसी तरह की तैयारी एक बार फिर कर रहे हैं, ये ट्रेविस हेड ने कहा है। तो वहीं एक ऑस्ट्रेलियन पूर्व दिग्गज ने जसप्रीत बुमराह को निकनेम दिया है। जी हाँ, मतलब डैनियल फ्लेमिंग ने कहीं ना कहीं अपने बयान में कहा कि जसप्रीत बुमराह वो विश्व क्रिकेट के टर्मिनेटर है। ये ऑस्ट्रेलियन दिग्गज है जिन्होंने उसका सामना किया है। सैट कॉन्डमांस ने बुमराह का सामना करने की इच्छा जताई। भारतीय तेज गेंदबाजों को जमकर सराहा। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के युवा बल्लेबाज सैम कॉन्स्टांस जो कि जसप्रीत बुमराह की तारीफ करते हैं। बुमराह के अभ्यास मैच में आराम दिया गया, वो गेंदबाजी नहीं कर पाए। कॉन्टमांस बुमराह की प्रतिभा से काफ़ी प्रभावित हैं। उन्होंने भारतीय तेज गेंदबाज को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बताते हुए कहा कि मैं एक दिन उसका सामना जरूर करूंगा। कॉन्स्टांस ने कहा कि उन्हें अपने खेल पर भरोसा था। भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ खेलने का अवसर उनके लिए एक बड़ी बात है। कॉन्टमांस ने कहा बुमराह प्रतिभाशाली खिलाड़ी है और मैं उन्हें काफ़ी देखा हूँ। जाहिर है कि वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं। उम्मीद है कि एक दिन मैं उनका सामना जरूर करूंगा। लेकिन अब चलिए जानते हैं कि प्लेइंग 11 को लेकर इंडियन दिग्गज क्या सलाह दे रहे हैं अपनी ही टीम को। वो 5वें या 6वें नंबर पर नहीं आएंगे। हरभजन सिंह ने रोहित शर्मा किस स्थान पर बल्लेबाजी करें उस पर अपनी सलाह दी है। हरभजन ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि रोहित को 5वें या 6वें नंबर पर बल्लेबाजी करनी चाहिए। वो यशस्वी जायसवाल के साथ पारी का आगाज कर सकेंगे। राहुल तीसरे नंबर पर आएंगे और फिर वो तीसरे नंबर के बाद से बल्लेबाजी नहीं करेंगे। रोहित के लिए बल्लेबाजी में छठा क्रम टीम के हित में नहीं होगा। बल्लेबाजी क्रम में आपको शीर्ष 4 खिलाड़ी का 4 स्तंभ होने चाहिए। रोहित जैसे किसी खिलाड़ी को शीर्ष पर होने में टीम को मजबूती मिलेगी। इसलिए ये हरभजन ने कहा कि रोहित को ओपन करना चाहिए। तो बुमराह में अच्छा कप्तान बनने के सभी गुण हैं। चेतेश्वर पुजारा ने भारतीय तेज गेंदबाज की तारीफ करी। पुजारा का मानना है कि बुमराह एक अच्छे कप्तान बनने के सभी गुण मौजूद हैं। पुजारा ने भारत को कप्तान रोहित शर्मा के पद से हटने के बाद बुमराह की कप्तानी के दीर्घकालिक विकल्प के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा इसमें कोई संदेह नहीं कि वो लंबे समय के लिए कप्तानी के अच्छे विकल्प हैं। भारत जब घरेलू धरती पर सीरीज में करारी हार झेलने के बाद ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट मैच खेल रहा था, इन परिस्थितियों में भी शानदार कप्तानी करी और पुजारा ने कहा कि ये खिलाड़ी अब परमानेंट कप्तान बनने के दौर में हैं। तो कुछ इस तरह से तमाम दिग्गजों के बयान आए हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।